क्लास 10। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा जीव विज्ञान, और हम इस जीव विज्ञान में इसके पहले वाले वीडियो में हम पोषण पढ़े थे और पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम पाचन कहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज यदि हम खाएंगे तो उसका पाचन होना आवश्यक है। यदि वो पाचन नहीं होगा तो हमको न ही एनर्जी मिल पाएगी और न ही हमारे पोषक तत्व मिल पाएंगे और न ही हमारी बॉडी ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पाचन क्या है। तो देखिए, पाचन एक प्रकार की जैविक उपापचयी प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए इसको उपापचयी क्यों कहते हैं। उपापचय में रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक प्रक्रिया, दो प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि जो पाचन है उसको भौतिक रूप से पचाया जाता है और रासायनिक रूप से भी पचाया जाता है। ठीक है, भौतिक रूप से पचाने का मतलब क्या है कि हम दांतों की सहायता से उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से कूचते हैं, तो ये भौतिक हो गया, बड़े से छोटे रूप में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब हम इसको निगल जाते हैं तो ये क्या करता है कि निगलने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिसे हम पाचन ग्रंथि कहते हैं, और उसी पाचन ग्रंथि से पाचक एंजाइमों का एवं रसों का स्राव होता है, जो कि उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या करते हैं, पचा करके उस भोजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम 60वें पाचन की परिभाषा जाने। पाचन एक जैव रासायनिक या उपापचयी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ठोस, बड़े, कार्बनिक एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को, ठीक है, सरल, सूक्ष्म, अकार्बनिक एवं घुलनशील अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, देखिए, बड़े, ठोस, जटिल, अकार्बनिक एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म, सरल, तरल, अकार्बनिक एवं घुलनशील रूप में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पाचन के चरण। पाचन के कितने चरण होते हैं? तो पाचन के कुल 6 चरण दिखाए गए हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला चरण भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा श्रावण, तीसरा पाचन, चौथा अवशोषण, पांचवा स्वांगीकरण और छठा होता है हमारा बहिक्षेपण। अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं एक एक को। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। अब देखिए, भोजन का अंतर्ग्रहण है क्या? ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण है क्या? हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम भोज्य पदार्थों को वातावरण से, ठीक है, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उसे दांतों की सहायता से चबा करके, कूच कर, काट कर और सूक्ष्म रूप में, छोटे छोटे रूप में यानी टुकड़ों में बदल कर उसको निगल जाते हैं। तो भोजन को वातावरण से ग्रहण कर उसे दांतों की सहायता से कूच कर, चबा कर, काट कर, चीर फाड़ कर अंदर निगल जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, भोजन का अंतर ग्रहण कहलाता है। ठीक है, अब देखो, भोजन के अंतर ग्रहण के बाद एक हमारी प्रक्रिया आती है श्रावण। ठीक है, श्रावण क्या है? श्रावण इसमें होता क्या है? श्रावण जो है यह पाचन का दूसरा चरण होता है। इस चरण यह चरण भोजन के अंतर ग्रहण के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में पाचक एंजाइम, पाचक रस एवं हार्मोन्स के स्राव होते हैं।
जो पाचन में भाग लेते हैं। हम ये कर सकते हैं, जैसे आपने ये कभी खाना खाते समय ये महसूस किया होगा, ये अनुभव किया होगा कि जब भी हम कुछ खाते हैं और जब उसे हम दांतों की सहायता से कूचते हैं, चबाते हैं, तो उसी समय हमारे मुख गुहा में एक तरल पदार्थ का भी श्रावण होता है। ठीक है, अब ये जो तरल पदार्थ है ये लार होते हैं। जब लार का श्रावण होता है तो लार भोजन के साथ मिलकर के उसको लसलसा, चिपचिपा एवं चिकना बना देता है और साथ ही साथ वह उस समय भोजन का हल्का सा पाचन करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये रहा हमारा श्रावण। अगला क्या आता है हमारा? अगली जो हमारी चरण है वो है मुख्य पाचन का। अब देखो पाचन क्या है, ठीक है, पाचन क्या है। अभी हम यहाँ कहेंगे, आप सर यहाँ पाचन बता रहे हैं, कहेंगे पाचन का तीसरा चरण है। तो यहाँ का जो पाचन है ये होल प्रोसेस के अंतर्गत दिखाया गया है। ठीक है, ये जो पाचन में लिखा गया है पाचन के चरण, तो यहाँ पाचन के होल प्रोसेस को बताया गया है। और उस पाचन का जो तीसरा चरण मुख्य रूप से पाचन है, इसमें मेनली पचने की क्रिया विधि होती है। कैसे पचता है सारा चीज, क्या हो रहा है, ये चीज इस पाचन के अंतर्गत क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। आइए हम समझते हैं पाचन क्या है। पाचन जो होता है यह पाचन के होल प्रोसेस का तीसरा चरण है और इस चरण में पाचक एंजाइमों एवं पाचक रसों की सहायता से बड़े, जटिल, ठोस, कार्बनिक एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थ को भी सरल, सूक्ष्म और आपका अकार्बनिक और घुलनशील योग्य क्या कहलाता है, बना रहता है। ठीक, तो वो प्रक्रिया का क्या कहलाती है, पाचन। अभी जब हम इससे आगे पढ़ेंगे इसका डिटेल तो सारी चीज क्लियर होता चला जाएगा। अब देखिए पाचन के बाद हमारा स्टार्ट होता है अवशोषण। अवशोषण जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी चीज को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण। जैसे हम बहुत बार देखे हैं, पहले बचपन में जब शहरी द्वार वाला सिस्टम था तो उस समय सोखता आप देखें, जानते भी होंगे, जब गड़ाया जाता था, स्याही गिर जाता था तो उसको क्या करते थे, सोखता लगाते थे, तो सोख लेता था, उसको क्या करते थे, दबा करके सोखते से बाहर निकाल लेते थे। तो वही हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। अब यहाँ हम पाचन में अवशोषण पढ़ेंगे। अवशोषण क्या है, ठीक, देखो पाचन जो अवशोषण है यह पाचन का चौथा चरण होता है। इस चरण में भोजन के पाचन के बाद निकले हुए पोषक तत्वों को, ठीक है, निकले हुए पोषक तत्वों को रसांकुर के माध्यम से क्या किया जाता है, अवशोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जब भोजन पच जाता है तब उस समय सब आपस में मिक्स होता है, तो वही भोजन पच के जब आंत में जाता है, हमारी छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और उसी छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं। और ये रसांकुर क्या करते हैं कि जो उसमें पोषक तत्व हमारा प्रेजेंट होता है उसको ये क्या करते हैं, खींच लेते हैं उसमें से, अर्थात उसको अवशोषित कर देते हैं। तो वही प्रक्रिया हमारा अवशोषण कहलाती है। अगला आता है हमारा स्वांगीकरण। अब देखो स्वांगीकरण क्या है, ठीक है, पाचन के अगर नजरिए से देखा जाए तो स्वांगीकरण एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्योंकि बिना स्वांगीकरण के हमारी बॉडी में कोई भी पोषक तत्व तो कहीं भी नहीं जा सकता है, ना ही हमारी बॉडी उसका काम कर सकती है। ठीक है,
क्योंकि हमारे बॉडी में सभी जगह पोषक तत्वों को जो पहुंचाने का एक मीडियम है वो हमारा क्या है, तरल माध्यम है, और वो तरल माध्यम हमारा रुधिर। यदि रुधिर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, पोषक तत्वों का आदान प्रदान, अर्थात ये कह ले पोषक तत्वों का परिवहन हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों तक नहीं हो सकता है। अब क्या होगा, जो स्वांगीकरण है यह पाचन का 5वां चरण होता है। इस चरण में पचे हुए भोज्य पदार्थों से अवशोषित पोषक तत्वों को, ठीक है, रुधिर में मिलना भी क्या कहलाता है, हमारा स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अवशोषित पोषक तत्वों का रुधिर में मिलने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, अब स्वांगीकरण के बाद हमारा सबसे लास्ट चरण आता है बहिक्षेपण, एक्सक्रीशन जिसको हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन क्या है हमारा, बहिक्षेपण, बहि माने होता है बाहर, क्षेपण माने अवक्षेप, जो अवक्षेप है उसका क्या करना, बाहर निकालना। ठीक, देखो जब हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, अवशोषण की क्रिया हो जाती है, स्वांगीकरण हो जाता है, तब भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उस भोजन में उपस्थित जो कि बेकार अवस्था में होते हैं, अर्थात जिनका हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, जिनको हम अपशिष्ट या अपचे हुए भोज्य पदार्थ कहते हैं। और ये जो भोज्य पदार्थ है पूरी तरह से पाचन कंप्लीट होने के पश्चात, यानी हमारा अवशोषण, स्वांगीकरण, पाचन ये होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं कि ये जा करके हमारे आंत, बड़ी आंत का एक जो अंतिम भाग है जिसको मलाशय कहते हैं, वहीं पर जाकर के एकत्रित होता है और इसे समय समय पर गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, अगर सिंपल भाषा में हम कहें बहिक्षेपण, तो बहिक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के पाचन के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों का गुदा द्वार के माध्यम से समय समय पर शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, ये हमारा क्या है, बहिक्षेपण। अब देखिए पाचन के चरण पढ़ने के बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पाचन अंग। हम ये सभी लोग जानते हैं और नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए कि हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन करने के लिए एक उचित ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम कोई भी कार्य करेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम बना है जिसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं और वो एक पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं हम पाचन अंग क्या है। ठीक है, तो ऐसे अंग जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जो पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं, उन्हीं अंगों को क्या कहते हैं, पाचन अंग। अब पाचन अंग जैसे है क्या है, मुखगुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है, यकृत है, अग्नाशय है, आंत है और गुदा द्वार है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी कुछ लाल ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप सभी लोग ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।